नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। फ्यूचर रिटेल में 2 दिनों की तेज़ी के बाद आज लोअर सर्किट लग गई। इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। कल रात 8 बजे जो मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि फ्यूचर रिटेल के अंदर सोमवार को यानी कि आज के दिन लोअर सर्किट लग सकती है, और वैसा ही हुआ। लगभग 101 पर यह ट्रेड कर रही है। देखिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ना ही मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप देख लो। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, टेक्निकल ट्रेडर के ऊपर हम हैं, और जो पहली वीडियो है मेरी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर अलर्ट ब्रेकिंग न्यूज़, फ्यूचर रिटेल क्रैश हो सकती है, क्रैश होने वाली है। यहाँ पर मैंने कल जो वीडियो डाली थी 18 घंटे पहले, आप देख सकते हैं 1.5K की व्यूज़ है। इसमें देखिए डिसलाइक्स भी काफ़ी आए थे। उसका कारण एक ही था कि काफ़ी लोगों ने ऊंचे लेवल्स पर फ्यूचर रिटेल में पोजीशंस ली हुई थी। 140, 150, 160 के लेवल्स पर पोजीशंस ली हुई थी। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी, मैंने उनके अगेंस्ट बात बोली थी कि फ्यूचर रिटेल गिरने वाली है, जो कि उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने डिसलाइक किया। इसका मतलब तो यही होता है कि जो बात आप लोगों को अच्छी लगे, मैं वही वीडियो डालूँ, वही वीडियो बताऊँ। भले वो वैसी बात हो या ना हो, सच्चाई रियलिटी उसमें दम हो ना हो, बस मैं यदि आपके अकॉर्डिंग बात बता दूं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, बहुत अच्छी नॉलेज है। और यदि मैं सच्चाई बताने की कोशिश करूं, फ्यूचर रिटेल गिरने वाली है ऐसी वीडियो बनाऊं, तो फिर डरा रहे हो आप। क्यों डरा रहे हो? आपको पता नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये तो 200 जाएगा, 160, 170 जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी ही बात है। आप जाकर देख सकते हैं, डिसलाइक्स भी काफ़ी है। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि आप सच्चाई जानना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। वैसे लोगों की वीडियोस देखते हो जो कि हवाई बातें बताते हैं, जो कि बताते हैं येस बैंक 500 जाएगी, जो कि बताते हैं फ्यूचर रिटेल 500 जाएगी, 300 जाएगी। तो देखिए भाइयों, जो रियलिटी है उसके साथ आप रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ रहो। जो भी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही एनालिसिस दे रहा है, आप उसकी वीडियोस देखो, आपका खुद का फ़ायदा होगा और आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनोगे स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर देखिए, जो अब चलते हैं स्टॉक के पर चलते हैं और आगे की रणनीति को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम फ्यूचर रिटेल के चार्ट पर आ गए हैं। 5 मिनट की यह कैंडल है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये आज की ट्रेडिंग हुई है। ये देखिए, ट्रेडिंग लगभग इसमें देखने को मिली थी हमें 2 बजे तक। 2 बजे तक इसमें ट्रेडिंग हुई, गिरावट होते गई, गिरावट होती गई। देखिए, ओपन होते ही कितनी बड़ी गिरावट है हमें यहाँ पर देखने को मिली। जो रेड वाली कैंडल देख रहे हैं आप, इससे देखिए ये यहाँ तक, मतलब कि लोअर सर्किट जो है वह ओपन होते ही लग गई थी। उसके बाद फिर इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स कूदे और बाई किया, और बाई करते करते इसे ऊपर भी ले गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग होते रही और फिर 2 बजे आकर यहाँ पर लोअर सर्किट लग गई है, और अभी तक लोअर सर्किट ही लगी हुई है। और प्रोबेबिलिटी भी है कि अब लोअर सर्किट ही आज क्लोज हो जाएगी, क्योंकि वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ 3 बजे के आसपास बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 3:06 अभी हो रही है। देखिए, जो लोअर सर्किट लगी है, इसके पीछे जो खबर थी, मैंने तो कल बता ही दिया था। आप डिटेल में भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली वीडियो है। मैं फिर से बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ खबर क्या थी। देखिए, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जो है, उसका स्टेक था फ्यूचर रिटेल में, ठीक है। अब अपने स्टेक को, अपनी हिस्सेदारी को इसमें से वह बेचने वाली है। लगभग 1,78,47,540 शेयर्स। कितनी बड़ी क्वांटिटी आप समझ सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इसमें आपको लोअर सर्किट लगने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, और वैसा ही हुआ। लगभग 1,78,00,000 शेयर्स की बिक्री करनी है हेरिटेज फूड्स को। देखिए, इतनी बड़ी शेयर है, क्वांटिटी है, जो कि एक बार में बिक्री नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए वह ट्रेंचेस में बेचेंगे, मतलब कि 2-4 दिन कर करके उस तरह बेचेंगे, या फिर ब्लॉक डील हो सकती है, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, या फिर मर्चेंट बैंकर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है इसकी ये सेल करने के लिए। तो अभी डिटेल नहीं आई है पूरी, तो डिटेल आएगी, वैसे ही मैं आप लोगों को उसका भी अपडेट दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिरावट बनी हुई थी, ओपन होते ही जो गिरावट थी लास्ट में 2 बजे फिर से वही लेवल पर आ गई, और अब इसमें लोअर सर्किट ही लगी हुई है। देखिए, यदि बात करें कि यह लोअर सर्किट क्यों लगी है, तो मैंने आपको बता दिया। अब कहाँ तक रह सकती है, यह भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। देखिए, जो मैंने फ्यूचर रिटेल के बारे में मैंने
जो इससे पहले यदि आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, जब लगातार लोअर सर्किट लग रही थी, लगभग एक सप्ताह के आसपास जब लोअर सर्किट लग गई थी, 95 का लो बनाया था, उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें अपर सर्किट कब लगेगी। मैंने बताया था गुरुवार या शुक्रवार को लगेगी, और गुरुवार को अपर सर्किट लग गई। 2 दिन अपर सर्किट रही, फिर मंडे को आज लोअर सर्किट लग गई। देखिए, तो कुछ लोग बोलते हैं आपको तो सब पता, आप भगवान है, ये है वो। देखो भाई, भगवान कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट में एनालिसिस के बेसिस पर बातें होती हैं, कुछ डाटाज आते हैं, उसके पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, कुछ टेक्निकल जहाँ बनती है वहाँ टेक्निकल कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसी तरह की एनालिसिस जो बताई थी वह सही बैठी थी पिछली वाली, और अभी भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। सब कुछ मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हर बात जानता हूँ। मैं जितना जानता हूँ, मैंने जो सालों का एक्सपीरियंस है शेयर बाज़ार में, उसके बेसिस पर, उस नॉलेज के दम पर मैं कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी बेसिस पर फिर से अभी कोशिश करता हूँ कि यह जो गिरावट है कहाँ तक रह सकती है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। तो आइए वॉल्यूम की बात थोड़ी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 3:10 का डाटा है। ये देखिए जो वॉल्यूम ट्रेड हुई है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं 91,58,428 की क्वांटिटीज़ हुई है। यहाँ पर वॉल्यूम बताया जा रहा है, लेकिन कितनी परसेंटेज जो डिलीवरी उठाई गई है उसे भी हमें समझना पड़ेगा। उसी के बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि यह जो गिरावट है कब तक बन सकती है। तो उसके लिए एनएससी के साइट पर चलते हैं। देखिए, एनएससी के साइट पर हम आए हैं, तो यहाँ पर जो डाटा है एट प्रेजेंट हमें 2 बजे तक का ही डाटा दिखा रहा है, लेकिन इससे भी कैलकुलेशन हो जाएगी, वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, जो ट्रेडेड क्वांटिटी 2 बजे तक की 81 लैक्स थी, और जो डिलीवरी में क्वांटिटी उठाई गई है वो 51 लैक्स है, मतलब कि 63.47% के आसपास उठाई गई है। देखिए, यहाँ पर अभी जो हमने करंट डाटा देखा उसमें 91 लैक्स के आसपास क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है, और 20-25 मिनट समय है, मान लेते हैं इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होगी नहीं, क्योंकि क्वांटिटीज़ फिक्स हो गई, क्योंकि लोअर सर्किट लग गई है। तो अब इसमें ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ है वह चेंज नहीं होगी। तो 91 लैक्स की जो क्वांटिटी है, 81 लैक्स में तो 51 लैक्स की क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरी में। तो 91 में हम और थोड़ा बहुत बढ़ा के मान लेते हैं कि 55 लैक्स के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई जाएगी, और जो शेयर बिक्री के हैं वह है 1,78 लैक्स। तो उस अकॉर्डिंग भी यदि हम अनुमान लगाने की कोशिश करें, तो यहाँ से हमको 3-4 दिन, हाँ मिनिमम 3 दिन, हाँ मिनिमम 3 दिन तो आपको इसमें दिखना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडियली जो लॉजिकली बात बैठती है, 2 से 3 दिन तक इसमें गिरावट हो सकती है। आज हुई है, हो सकती है कि कल और एक दिन और इसमें गिरावट हो, लोअर सर्किट भी लग सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि और भी मुझे डाटाज कलेक्ट करने हैं। सारा डाटाज मैं कलेक्ट करूंगा तो उसके बाद फिर से मैं आपको फ्रेश वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी जो हमें यहाँ से डाटाज, ये ट्रेड क्वांटिटी पर जो बात हमें समझ में आ रही है वह यही आ रही है कि अभी और इसमें गिरावट होनी चाहिए। देखिए, जो कल मैंने वीडियो डाली थी, कल जो रात में डाली थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने बताया था कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर लोअर सर्किट लग रही है, गिरावट आ रही है, और फ्यूचर रिटेल के अंदर तेज़ी आ रही है। यह अभी बात पच नहीं रही है। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आप मेरी पूरी बात से सहमत होंगे। मैंने इस पर भी कहा था कि बिल्कुल भी यह बात जस्टिफाई नहीं कर रही है, क्योंकि जो यह डिफरेंस बढ़ते जाएगा, डिफरेंस तो बढ़ ही रहा था ना, एक तरफ फ्यूचर इंटरप्राइजेज घट रही थी, दूसरी तरफ वह बढ़ रही थी। तो यह जो डिफरेंस बढ़ रही थी, जिसके कारण कि जो स्वैप रेशियो के बाद जो शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, क्योंकि जो प्रीमियम है वह कम होते जाता। तो यहाँ पर जो बात कल जो मैंने बताई थी वही बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, जबकि सारी कंपनियों का 19 कंपनियों का मर्जर होने वाला है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में, और उसके बाद ही आपको स्वैप रेशियो के अकॉर्डिंग आपको शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा FEL का। तो उसमें गिरावट जो हो रही थी वह बात सही जम नहीं रही थी। तो कारण देखिए पहले से पता चलने लगती है। जो यह न्यूज़ है, जो हेरिटेज फूड्स जिसने अपना स्टेक बेच रही है, यह खबर तो पहले से पता थी आपको और हमें, बाद में पता चली। लेकिन यह जो खबर है, बड़े जो इन्वेस्टर्स, बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, उन्हें सब बात पता रहती है। हम थोड़ी देर कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म का यदि आप व्यू रखते हो तो लॉन्ग टर्म में यह अच्छी यहाँ पर आपको
जो स्टॉक है बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, या अभी भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग टाइप करते हैं उन्हें सावधान रहना है। और जो ऊंचे लेवल्स पर लिए हुए हैं, फिर से मैं बता देता हूँ, जो ऊंचे लेवल्स पर 140, 50, 60 के लेवल्स पर लिए हुए हैं, उन्हें भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। वो होल्ड करें, अपने पोजिशन को बनाए रखें। यहाँ पर मैं एक ही बात बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि हवाई बातें आप ना करें, है कि नहीं। जो मैंने पोल कराया था जिसमें कि मैंने पूछा था कि कहाँ तक जा सकती है फ्यूचर रिटेल, उसमें मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोगों ने बताया था कि 140, 150, 160 और ये इवन 200 तक की भी बातें की गई थी कि ये तेज़ी की बात नहीं थी। मैंने बोला था कि अपर सर्किट में कहाँ तक जाएगी। तो इवन इस क्वेश्चन पे भी अपर सर्किट में भी लोगों ने कहा था कि 200, 160, 170 से नीचे तो जाएगी नहीं भैया। 105, 110, 111 वाला तो कोई था ही नहीं। तो देखिए सोच में कितनी डिफरेंस है। आप लोग मतलब 1 मिनट में ही सोचने लगते हो कि एक बार अपर सर्किट लगनी शुरू हुई तो अब तो इसे कोई रोक ही नहीं सकता। इसी का फ़ायदा ऑपरेटर उठाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को मोटा लॉस उठाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बार बार सचेत करने की कोशिश करता हूँ, अपडेटेड रखने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह की जो थिंकिंग है उसमें थोड़ी बदलाव लाएं। और जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स ऑपरेटर्स सोचते हैं उसी तरह से आपको भी सोचना है, तभी आप उनके साथ प्रॉफिट कमा सकेंगे। वो 1 करोड़ कमाते हैं तो हम 1000 कमाएंगे, वो 10 करोड़ कमाते हैं तो हम 10,000 कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे थोड़ा कमाएंगे, उनके साथ चलकर ही कमाएंगे। तो देखिए यह थी मेरी वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।